मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलास है और मैं एक बार फिर UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा आप जानते हैं, हमारा विजन 2 तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मेरे अजीज़ों, आज हम ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत के बारे में गौर करेंगे। बड़ी मशहूर आयत है और मैं चाहता हूं कि हम इस आयत का मुकाशफा अपनी ज़िंदगियों में हासिल करें। ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इस आयत के अंदर 4 बातें हैं जिन पर हम मुख्तसरन गौर करेंगे। पहली बात, सादिक, मुसीबतें, खुदा और रिहाई। सबसे पहले सादिक। सादिक का जो मतलब है, लफ्ज़ी मतलब यह है कि ऐसा शख्स जिसकी बुनियादें ईमान पर टिकाई गई हों। ये अबरानी लफ्ज़ सिदक से निकला है, जिसका मतलब है सच्चाई, यानी ऐसा शख्स जो सच्चा है। पहले हम इस बात पर गौर करना है, क्या हम सादिक हैं? क्या हमारी बुनियादें जो हैं वो ईमान पर टिकाई गई हैं? क्या हम रास्तबाजी पर कायम हैं, खड़े हैं? अगर हाँ, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। और यूनानी में नजात के लिए इस लफ्ज़ का जो तर्जुमा किया गया है वो ये सोज़ोस के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर पहलू में रहाई। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो ज़िंदगी के हर पहलू में रहाई पाएगा। यानी अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपके लिए रहाई है, आप गुनहगार हैं तो आपके लिए रहाई है, आप मुसीबत के अंदर हैं आपके लिए रहाई है, आप बीमार हैं आपके लिए रहाई है, गर्ज कोई भी किसी किस्म के मसले का आप शिकार हैं, खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। तो खुदा इस आयत के अंदर, बल्कि पूरी कायनात के अंदर कलीदी करदार है और उसी पर भरोसा करते हुए हम रहाई पा सकते हैं। मुसीबत के अंदर खुदा को पुकारना ये बुनियादी बात है। अगर आप सादिक हैं, खुदा को पुकारिए, खुदा ही आपको रहाई दे सकता है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, वो रहाई पाएगा। और रहाई और खुदा जो हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि रहाई जो है वो खुदावंद की तरफ से है। इसलिए अगर आप रहाई चाहते हैं तो खुदा को पुकारिए, खुदा ही आपको रहाई दे सकता है। और चौथी बात, मुसीबतें। बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि अब तो हम मसीही हैं, अब तो हमने यीशु को कबूल किया है, अब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें क्यों हैं? हम तो मुसीबतों से आज़ाद होने वाले थे। ईमानदार के लिए मुसीबतें लाजमो मलजूम हैं। ये लाजमी है कि हम पर मुसीबत आए। खुदा का कलाम दाऊद बयान करता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। ये अच्छा है कि हम मुसीबत उठाएं, क्योंकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। आइन सीखने के लिए, अहकाम सीखने के लिए, खुदा का कलाम सीखने के लिए, खुदा की मर्जी को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम मुसीबत उठाएं। लेकिन उम्मीद ये है कि हम मुसीबतों में गिरे नहीं रहेंगे। हाँ, मुसीबत आएगी, मुसीबत आ सकती है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में स्टे नहीं कर सकती, वो हमारी ज़िंदगी में कायम नहीं रह सकती।
ज़बूर में लिखा है कि सादिक गिर जाएगा लेकिन खुदावंद का हाथ उसे उठा खड़ा करेगा। तो मुसीबत आएगी और ये आ सकती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये ईमानदार की बुनियादों को मजबूत करती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब मुसीबत आएगी तो खुदा हमें उठा खड़ा करेगा, खुदा उस मुसीबत को दूर करेगा। आप दूसरे लोगों पर नज़र कीजिए, ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं, वो मुसीबत में आते हैं और उसमें पड़े ही रहते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़िंदा उम्मीद ये है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो रहाई पाएगा, वो मुसीबतों में पड़ा नहीं रहेगा। और मुसीबत के ताल्लुक से हम पुराने अहदनामे में से एक हवाला देखते हैं। जब बनी इस्राइल कौम जो थी वो मुसीबत में आ गई, उनके ऊपर एक भारी मुसीबत थी। खुरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब मिस्रियों की गुलामी से इसराइली निकले तो आगे समंदर, बड़ा समंदर, और पीछे फिरौन उसकी फौजें वो मुसीबत के अंदर घिर गए और वो बुड़बुड़ाने लगे। वहाँ पर मर्द मूसा ने एक तारीखी जुमला कहा। उसने खुदा के रूह से, खुदा की हिदायत से उस दिन उनसे एक कलाम किया। आज मैं आपके सामने वो कलाम पढ़ना चाहता हूँ। खरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। यानी अगर आप मुसीबत के अंदर हैं तो सबसे पहले हमें अपना जो पैनिक है उसे दूर करना है, अपना फियर जो है उसको दूर कर लेना है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो। दूसरा काम हमें ये करना है, हमें खामोश हो जाना है। खामोश हो जाने का मतलब ये है कि अब हमें खुदावंद पर भरोसा करना है। अब अपनी मुसीबत में हमें अपना फियर, अपना जो खौफ है उससे दूर करना है और खामोशी के साथ खुदा पर भरोसा करना है। और जब हम करेंगे तो लिखा है, खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर अब तक ना देखोगे। और उस दिन ऐसा ही हुआ, जब वो खामोश हो गए, जब उन्होंने अपना खौफ दूर कर लिया तो उन्होंने खुदावंद के उस नजात वाले काम को देखा, उस रहाई वाले काम को देखा। जिन मिस्रियों को वो उस दिन देखते थे उन्होंने उन्हें अब तक कभी नहीं देखा, क्योंकि उसी लम्हे, उसी दिन, उसी घड़ी वो सारे उसी समंदर में फिरौन समेत गर्क हो गए। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, अगर आप परेशानी के अंदर हैं, बीमारी कमजोरी के अंदर हैं, किसी भी मसले का शिकार हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि खुदावंद को पुकारिए और खुदावंद के उस नजात वाले काम को देखिए। और जिन मुसीबतों को, जिन बीमारियों को, जिन मसलों को आज आप देखते हैं, मैं ये कहता हूं कि आज के बाद आप उनको कभी ना देखेंगे। शर्त यह है कि आप खुदावंद को पुकारिए। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा, वो रहाई पाएगा। हमारा मसला यह है कि जब हम मुसीबत में आते हैं, मुसीबत का शिकार होते हैं, हम दूसरों के साथ अपनी मुसीबतें शेयर करते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनका हल तलाश कर रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम हमदर्दी बटोर रहे होते हैं कि हमें ये मसला है, हमसे हमदर्दी की जाए। हमदर्दी आपको आज़ाद नहीं कर सकती, आपको एक ही चीज़ आज़ाद कर सकती है और वो सच्चाई है। और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और हमारा यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है, वो राह और हक है। उस हक के पास आ जाइए, आपकी निजात उसके पास है, आपका सादक होना उसके पास है, आपका रास्तबाज होना उसके पास है। जब आप उसके पास आ जाएंगे आप रास्तबाज बन जाएंगे, सादिक बन जाएंगे। और फिर जब आप सादिक बन जाएंगे तो फिर खुदा के आप उस निजात वाले काम को देखेंगे।
جو آج وہ تمہارے لیے کرے گا، جو آج وہ آپ کے لیے کرے گا۔ سرنڈر کیجئے، صادق بن جائیے، اس کو قبول کر لیجئے اور اس پر بھروسہ کیجئے، اپنا خوف دور کیجئے اور چپ چاپ اس پر بھروسہ کر کے اس نجات اور رہائی والے کام کو دیکھیے جو آج وہ آپ کے لیے کرنے والا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔